जी हाँ दोस्तों, मैं विश्वनाथ कुमार, डायरेक्टर ऑफ द लखपत। हम फिर से एक नए सेशन के साथ आप लोगों से जुड़ रहे हैं और क्लास 12वीं के लिए साइंस, आर्ट्स तथा कॉमर्स के लिए यह एक सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। उसने कहा था कैसी विधा है कहानी। आपसे पूछेगा कि उसने कहा था किसके द्वारा लिखा गया है, तो हम गुलेरी। उसने कहा था कि लेखक कौन हो गया, चंद्र शर्मा गुलेरी। जो कैसी विधा है कहानी। ठीक है, हम लोग बात करेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो हम बोलेंगे 7 जुलाई 1883 को। इनका जन्म स्थान क्या हो गया, जयपुर राजस्थान। तो आपसे पूछेगा कि चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बच्चे हम लोग क्या बोलेंगे, जयपुर राजस्थान। ठीक है, हम लोग बात करेंगे कि आपको ये भी पता होगा कि राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। कौन राज्य है, राजस्थान। ठीक है, हम लोग बात करते हैं, फिर आगे टॉपिक में बात करते हैं कि इनके पिता का नाम क्या था, पंडित शिवराम। पूछेगा आपसे कि चंद्र शर्मा गुलेरी का जो पिताजी थे उनका नाम क्या है, तो पंडित शिवराम। इनका मूल निवास कहाँ के थे, तो गांव था गुलेर, जिला था कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और बात करूँ इनके शिक्षा की बात करूँ तो बचपन में इन्होंने क्या किए थे, संस्कृत में शिक्षा ग्रहण किए थे। तो बोला जाएगा कि चंद्र शर्मा गुलेरी का बचपन में शिक्षा का जो शिक्षा ग्रहण किए थे किस विषय में किए थे, तो संस्कृत विषय में किए थे। किस विषय में किए थे, संस्कृत विषय में। चलिए ठीक है, हम लोग ने कि बचपन में संस्कृत की शिक्षा ग्रहण किए। 1899 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एंट्रेंस तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा किए। तो आपसे पूछेगा कि चंद्र शर्मा गुलेरी ने मैट्रिक कब किए, 1899 में। 1901 में क्या हुआ कि उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किए, यानी इंटर की पढ़ाई कहाँ से किए थे, कोलकाता विश्वविद्यालय से। कब किए थे, 1901 में। फिर हम लोग आगे बात करेंगे कि 1903 में क्या किए थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किए थे। तो आप कहिए सर जो 1901 में इंटर किए और 1903 में बीए कैसे कर दिए, तो स्टार्टअप में क्या था, 2 साल का बीए था। अब कुछ दिन पहले क्या हुआ था, 3 साल का था। अभी वर्तमान में 4 साल का बीए हो चुका है। ठीक है, तो पहले 2 था, उसका 3 साल का हो गया, अभी वर्तमान में 4 साल का जो बीए हम लोग 4 साल में करते के लिए। चलिए हम लोग बात करते हैं कि वृत्ति की बात करते हैं। तो 1904 में क्या हुआ था, 1904 में जयपुर जो दरबार की ओर से खेतरी के राजा नवालिक जो राजा थे ना, जय सिंह, उसके अभिभावक बन के मेयो कॉलेज अजमेर गए थे। यानी एक राजा थे। ठीक है, राजा थे, कहाँ के राजा थे, तो 1904 ईस्वी के याद रखना, 1904 ईस्वी में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नवालिक राजा जय सिंह, कौन राजा थे, जय सिंह। तो पूछा खेतरी के नवालिक राजा का नाम क्या है, तो जय सिंह है। उस समय यही चंद्र शर्मा गुलेरी क्या गया, 1904 की एक कहानी है कि जयपुर के दरबार के खेतरी के नवालिक राजा था जय सिंह, उसके अभिभावक यानी गार्जियन बनकर मेयो कॉलेज अजमेर गए थे। कहाँ गए थे, अजमेर। आपको पता होना चाहिए अजमेर है कहाँ, तो अजमेर आपको राजस्थान में है। अजमेर कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, किस कॉलेज में गए थे, मेयो कॉलेज में। किसका अभिभावक बन के गए थे, राजा जय सिंह के क्या बन के गए थे, अभिभावक बन गए थे। कौन गए थे, चंद्र शर्मा गुलेरी। ठीक है, और राजा कहाँ के थे, तो जयपुर दरबार की ओर से गए थे। खेतरी के नवालिक राजा थे। और नवालिक किसे कहते हैं, जो 18 वर्ष से नीचे के जो एज होता है उसको नवालिक कहा जाता है। चलिए ठीक है, उसके बाद कहा गया, उसके बाद है बच्चे कि 1916 ईस्वी में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने। तो आपसे पूछेगा कि 1916 ईस्वी में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कौन बने थे, तो चंद्र शर्मा गुलेरी। कौन बने थे, चंद्र शर्मा गुलेरी। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के नियंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य बने थे। तो पूछेगा मदन मोहन मालवीय जो थे उनके नियंत्रण पर क्या हुए थे, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी इसी को BHU भी बोला जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पता ही होगा इसके बारे में, नाम तो सुने ही होंगे BHU का। तो प्राचार्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य मनिंद्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किए थे। कौन कार्य किए थे, चंद्र शर्मा गुलेरी। ठीक है, सभी चैप्टर का यदि परिचय आप ठीक कर लेते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपका बेहतर मार्क्स आ सकता है। यदि मान उसके बाद क्या है कि संपादन समालोचक संपादक की बात करें कि चंद्र शर्मा गुलेरी के संपादक क्या क्या किए थे, समालोचक था, काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका में भी संपादक किए थे, संपादक के रूप में कार्य किए थे।
इन्होंने क्या किया, 2 कहानी इनका लंच हुआ था एक साथ। 1911 में क्या हुआ था कि 2 कहानी इनकी लंच हुई थी। एक का नाम है सुखमय जीवन, दूसरा नाम है बुद्ध की कांटा, बुद्ध की कांटा, ठीक है। तो आप पूछा चंद्र शर्मा गुलेरी, चंद्र शर्मा गुलेरी ने क्या किया, सुखमय जीवन कब प्रकाशित किए, 1911 में। बुद्धू कांटा कब प्रकाशित हुआ, 1911 में। और उसने कहा था कब लंच हुआ, 1915 में, ठीक है। ये आपका 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बारीकी से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो सुखमय जीवन 1911, बुद्ध की कांटा 1911 और उसने कहा था 1915, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा, 1911 में 2 कहानी लंच हुआ था इनका, सुखमय जीवन, बुद्ध की कांटा। और उसने कहा था, जो भी चैप्टर के नाम है, ये कब लंच हुआ था, 1915 में हुआ था, ठीक है। इनका इनका निबंध जो था, कछुआ धर्म, मारेसी मोहिंग कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवनांग प्रिय, ये सब इनकी क्या था, निबंध था। टिप्पणियाँ इनकी बहुत सारी थी। टिप्पणियाँ जैसे कि अनुवाद की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतिपन, ये सब इनका क्या था, इन पर टिप्पणियाँ इन्होंने दी थी। बात करते हैं हम लोग कि फिर से बात करते हैं कि अंग्रेजी में इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजी में क्या किया, ए पोएम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन वत्स्यायन कामसूत्र, ठीक है। दी लिटरेरी क्रिटिज्म आदि इनका निबंध था, ठीक है। और इनकी निधन जो मतलब मृत्यु 12 सितंबर 1922 की हुई थी, ठीक है। कब हुआ था इनकी मृत्यु, 12 सितंबर 1922 की, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि तेरी कुरमाई हो गई है, किस कहानी से संबंधित है, उसने कहा था, किस कहानी से संबंधित है, उसने कहा था। कुरमाई का अर्थ होता है, पंजाबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है सगाई। चलिए, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, ठीक है, उसने कहा था। चलिए ठीक है, चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी क्या है, तो फिर वही उसने कहा था, फिर वही उसने कहा था कैसी कहानी है, तो युद्ध पर भी संबंधित है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी थी। यानी इसका आंसर क्या होगा, इसमें से इनमें से सही भी होगा, क्या होगा इनमें से, इसका आंसर बच्चे हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े सुखमय जीवन, बुद्ध की कांटा, ठीक है, और उसने कहा था, ये सब इनका है। और ये क्या है, ये इसका हारे को हरिनाम, ये इनका कहानी नहीं है, हारे को हरिनाम इनका कहानी नहीं है। आपका यहाँ सुखमय जीवन कब लंच हुआ, 1911 में, कब लंच हुआ, 1911 में, ठीक है। इसका भी ये भी बुद्ध की कांटा भी कब लंच हुआ, 1911 में लंच हुआ। और उसने कहा था कब लंच हुआ, 1915 में, याद रखेंगे, उसने कहा था कब लंच हुआ, 1915 में, ठीक है, 1915 में लंच हुआ, ठीक है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, ठीक है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो हम लोग को याद रखना है कि कर्म प्रधान कहानी है। कैसी कहानी है, कर्म प्रधान कहानी है, ठीक है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो कर्म प्रधान कहानी है। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, तो लाना सिंह, कौन है, लाना सिंह। तो आपको याद रखना है कि उसने कहा था कहानी के नायक यानी हीरो कौन है, तो लाना सिंह है, ठीक है, क्या है, लाना सिंह है। चलिए हम लोग बात करते हैं, उसने कहा था किस वर्ष रचना की गई, तो उसने कहा था कब, 1915 में, ये तो पहले ही बता रखे। उसने कहा था कब हुआ था, 1915 में लॉन्च किया गया था। उसने कहा था कहानी, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन हो गया, तो ये चंद्र शर्मा गुलेरी, इसका आंसर क्या होगा, चंद्र शर्मा गुलेरी। चलिए ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, लाना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो ये फिर वो आंसर आएगा, उसने कहा था, किसके कहानी का पात्र है, उसने कहा था। चंद्र शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर गए थे, तो आपको बताया थे कौन था, राजा हरि सिंह, कौन था भाई, राजा हरि सिंह, ठीक है, गए थे 1904 में, कब गए थे, 1904 में, याद रखेंगे कि हम बताए थे। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, चंद्रशेखर गुलेरी किसके अभिभावक अपने मेयो कॉलेज अजमेर गए थे, तो अजमेर किसे गए थे, तो राजा हरि सिंह का गया था, कब गए थे, 1904 में, कब गए थे बच्चे, 1904 में। चलिए ठीक है, बेहद अच्छा, उम्मीद करते हैं कि सब बच्चों को समझ में आता होगा। उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा था, उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल, किसने कहा था, तो हम लोग को याद रखना है सूबेदार हाजरा सिंह, किसने कहा था, सूबेदार हाजरा सिंह।
सूबेदारनी किस कहानी के पात्र है? तो इसका क्या आंसर होगा? उसने कहा था। किस कहानी के पात्र है? उसने कहा था। बजीरा सिंह किस कहानी के पात्र है? तो फिर इसका आंसर क्या होगा? उसने कहा था। किस कहानी के पात्र है? उसने कहा। निमोनिया में मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो उसने कहा था। किस शीर्षक पाठ से बचे है? उसने कहा था। चलिए, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि हमारा वीडियो और यह सेशन बेहद लगता होगा आप लोगों को। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? तो अमृतसर का। किसका किया गया? अमृतसर का किया गया है। ठीक है, तो बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? आपसे पूछा जाएगा कि लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? मांझे। क्या गांव का नाम था? मांझे। चलिए, लहना सिंह किस पद पर था? तो इसका आंसर होता है आपको जमादार। किस पद पर था? जमादार। तो याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लहना सिंह किस पद पर था? तो जमादार। और आप लोग एक एक कुछ विशेष बात बता दिया जाए, जिस चैप्टर में यदि आपको लगेगा कि कहानी पोर्शन है, तो कृपया करके उसको बेहद तरीके से आप ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि कहानी से क्वेश्चन अधिक से अधिक उठाने का प्रयास किया जाता है, ताकि लगता है कि एग्जामिनर को कि कहानी बेहद तरीके से पढ़ाई किया होगा। चलिए, देश भारतीय सिपाहियों के साथ किसका संघर्ष हुआ था? सॉरी 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 सूबेदार हाजरा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह था। याद रखेंगे, सूबेदार हाजरा सिंह के जो पुत्र का नाम था बोधा सिंह। ठीक है, भारतीय सिपाहियों का संघर्ष किसके साथ हुआ था? आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भारतीय सिपाहियों का जो संघर्ष हुआ था किसके साथ हुआ था, तो हम लोग को याद रखना है क्या? इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी जर्मनी के साथ हुआ। जर्मनी के साथ हुआ था। याद रखना आपको कि जर्मनी के साथ हुआ था। ठीक है, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था? आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि जर्मन पलटन को किसने गिराया था? तो लहना सिंह ने। किसने गिराया? लहना सिंह ने मार उससे गिराया था। चलिए, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? आपसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिख राइफल्स का जमादार जो था लहना सिंह, उनका नंबर क्या था? तो उनका 77 यानी 77। इसका जो था 77 यानी 77 नंबर था। तो आपको याद है, सरकार ने सूबेदार जी को जमीन कहाँ दिया था? तो लायलपुर में दिया था। कहाँ दिया था? लायलपुर में। ठीक है, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? आपसे पूछ दिया जाए गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयपुर राजस्थान में। कहाँ जन्म हुआ था? जयपुर राजस्थान में। आप लोग बस सपोर्ट कीजिए, बहुत जल्द हो सके तो आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर और क्लास लाया जाएगा। फिलहाल एग्जाम के पर्पज़ से हम ये वीडियो आप लोगों के बीच में बना रहे हैं। सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्र शर्मा गुलेरी। आपसे पूछेगा कि सुखमय जीवन कब लॉन्च किया गया? तो 1911। याद रखना है कि सुखमय जीवन कब लॉन्च किया गया? 1911 में लॉन्च किया गया। ठीक है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित किया गया? तो बार बार बताया गया आपको 1915 में। उसने कहा था कहानी जो कब प्रकाशित किया गया था? 1915 में किया गया था। कछुआ धर्म किसकी कृति है? ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी की। कछुआ धर्म किसकी कृति है? चंद्र शर्मा गुलेरी की। किसकी कृति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ठीक है बच्चे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पुरानी हिंदी की रचना किसने किया था? पुरानी हिंदी की रचना किसने किया था? तो वही होंगे चंद्र शर्मा गुलेरी की। किसने किया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ठीक है, हम लोग बात करें कौन सा निबंध गुलेरी जी की नहीं है? कौन सा निबंध गुलेरी जी की नहीं है? तो हमको देखना है कौन सा नहीं है, यानी कुछ होगा कुछ नहीं भी होगा। तब चलिए हम लोग बात करते हैं कि कौन इनकी नहीं थी। यानी क्या है कि देवना प्रिय भी था, पुरानी हिंदी भी था, मोरिसी मोही कठुआ भी था, मजदूरी और प्रेम इनकी कहानी मतलब इनकी रचना नहीं थी। मजदूरी प्रेम इनकी कहानी नहीं थी। चलो, कुरमाई का अर्थ क्या होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन बेहद क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कुरमाई का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बच्चे मंगनी। क्या होता है? मंगनी होता है। चलो बात करते हैं बोधा कौन था। अगला क्वेश्चन मेरा है कि बोधा कौन था। तो बोधा कौन था? तो आपको बता दिया गया है कि क्या था, सूबेदार हाजरा सिंह का बेटा था। तो बोधा कौन था? सूबेदार हाजरा सिंह का लड़का था, बेटा था, जो आप लोग कहिए चलेगा। चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? उसने कहा था। चलो ठीक बात है, कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कहानी नहीं है? तो सुखमय जीवन लिखे 1911,
बुद्ध का काटा 1911, उसने कहा था 1915, और कफन इनकी कहानी नहीं है, इनकी लिखी हुई कहानी नहीं है। ठीक है, याद। गुलेरी जी किस गांव के निवासी थे? तो याद रखना हमको, गुलेरी जी की बात होती है तो इनका आंसर होता है गुलेर। नाम इसे भी याद कर सकते हैं, गुलेर गुलेरी। ठीक है, तो गुलेरी जी जो मूल निवासी कहाँ के थे? गुलेर के थे। कहाँ के थे बच्चे? गुलेर के थे। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो वही है कि चंद्र शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी। ठीक है, गुलेरी जी किस युग के कहानीकार थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुलेरी जी किस युग के कहानीकार थे? तो इसका हम लोग आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग का। किस युग के थे? द्विवेदी युग का। ठीक है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो इसका आंसर हम लोग देंगे, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि 5 भागों में विभक्त किया गया। आपसे पूछ देगा उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त किया गया, तो हम लोग बताएंगे आंसर 5 भागों में। चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? एक प्यारा सा क्वेश्चन है कि चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 जुलाई 1883 को। कब हुआ था बच्चे? 7 जुलाई 1883 को। ठीक है, अब लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम चाहेंगे कि हमारा वीडियो बहुत ही बेहद आप लोगों के लिए लगेगा। उम्मीद करते हैं कि, आशा करते हैं कि बेहद लगेगा। प्रयास जारी है। बस हमारे चैनल यूट्यूब को क्या करो, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ठीक है।